हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं जो संबंधित हैं विभिन्न भर्तियों से। तो दोस्तों, इसमें बात होगी शिक्षक भर्तियों की, एनसीटी के अहम बदलाव के बारे में, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ वैलिड करेगा या नहीं, दिक्कतें बढ़ेंगी या झंझटें होंगी खत्म, तो सारी अपडेट पे डिस्कशन करें। लेकिन इसके पहले जो छात्र बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर है और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 25 फरवरी को आखिरकार किनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो दोस्तों, 43,000 छात्रों का जो सपना है वो साकार होने वाला है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार की। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की जगह ये बिहार की कैसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार का ये ऐसा रिक्रूटमेंट था जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। बीटेट और सीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखा जाए तो बिहार के शिक्षा विभाग ने 25 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह तय हो गया है कि सिर्फ बीटेट या सीटेट सर्टिफिकेट की जांच के आधार पर ही तमाम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों बताएं तो देखा जाए तो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आज सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को 12 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। संजय कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वो 12 फरवरी की शाम तक चयनित अभ्यर्थियों के सीटेट और बीटेट सर्टिफिकेट जांच की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दें। शिक्षा विभाग 14 फरवरी को इसकी समीक्षा करेगा। तो यहां से देखा जाए तो बिहार प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के तहत 43,000 अभ्यर्थियों को सरकार ने 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की। उनके लिए पहले यह शर्त लगाई गई थी कि अगर सभी सर्टिफिकेट सही होंगे तभी उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इसमें विभाग के सामने यह समस्या आ रही कि चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट कई राज्यों के सैकड़ों संस्थानों से जुड़े हुए हैं, इनकी समय पर जांच पूरी होने की संभावना ना के बराबर है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। तो कम से कम 43,000 जो बेरोजगार हैं वो रोजगार के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जो उत्तर प्रदेश से भी अगर यहाँ पर चयनित हुए हैं तो उनको भी एडिशनल यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों, हम बात करेंगे बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्या बाहर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा काफ़ी गर्म है और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को होनी है। इसके पहले देखा जाए तो एनसीटी में लगातार बीएड छात्र और साथ ही साथ जो बीएसटीसी वगैरह के छात्र हैं वो अपना अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं
यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार को ये लेटर लिख रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि एनसीटी और शिक्षा मंत्री भारत सरकार दिल्ली से निवेदन है कि राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को स्वीकार करें और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने की कृपा करें, अन्यथा जल्द ही 1,30,00,000 से अधिक अभ्यर्थी एनसीटी और भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्र स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार से बीएसटीसी संघर्ष समिति के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हुआ क्या, एनसीटी ने मौके पर चौका लगाया है। यहां पर एनसीटी का ट्वीट देख सकते हैं, एनसीटी इज रीडिजाइनिंग द 2-year बीएड करिकुलम इन लाइन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कहने का साफ मतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो बीएड के 2 साल का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको रीडिजाइन किया जाएगा। ठीक है, रीडिजाइनिंग मतलब रीडिजाइन कर रही है एनसीटी। इट विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर ऑल द 4 लेवल्स ऑफ स्कूल सिस्टम। ऑल द 4 लेवल्स का मतलब आप समझें, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड अपर प्राइमरी, ऐसे है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और फिर हायर लेवल का, मतलब चारों के लिए बीएड को वैलिडेट करेंगे, ऐसा पाठ्यक्रम बीएड में रखेंगे। तो इससे जो झंझटें हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो बीएड बनाम बीटीसी, बीएसटीसी बनाम मतलब कुछ भी समझें, तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है एनसीटी अपनी गाइडलाइंस को जो रेक्टिफाई की है, इरिज ब्रिज जो कोर्सेज हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की कहानी ही खत्म हो जाएगी अगर करिकुलम ऐसा बनाया गया। और मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि करिकुलम ऐसा ही रहना चाहिए। बंद कर दो भाई डीएलएड, बीएलएड, सीएलएड, चीएलएड, जितना भी आप 75 मेर का कोर्स बेरोजगार अभ्यर्थियों के खून चूसने के लिए बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक शोषण भी है। अभ्यर्थी खुद ही यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं ले पाता है कि भाई मैं क्या करूं जिससे एक जॉब मिल जाए। तो सरकार को चाहिए केंद्र स्तर से ही एक करिकुलम कर दें कि भाई अगर टीचर बनना है 1 से 12 तक में तो आपको ये करिकुलम करना होगा। ग्रेजुएशन भी मेरे हिसाब से खत्म कर दें, सीधे आफ्टर इंटरमीडिएट जिसको टीचर बनना है टीचर बने, जिसको विधायक बनना विधायक बने, और जिसको प्रधानमंत्री बनना है प्रधानमंत्री बने, और जिसको बीटेक करना है इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बने। इसमें आपाधापी वाली नहीं कि बीटेक कर लिया एमटेक कर लिया चले आ रहे दौड़े प्राइमरी की तरफ। तो मतलब क्या है, आफ्टर इंटरमीडिएट आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आपको टीचर बनना है तो 4 ईयर का कोर्स करवाइए और उसमें आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी दीजिए और साथ ही साथ उसको 1 to 12 कहीं भी अध्यापन कार्य करने के लिए सारी क्षमताओं का विकास करिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम खैर डिजाइन हो रहा है और 2030 तक ऐसा कहा गया है कि बीएड ही एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और सारे कोर्सेज वगैरह जो डिप्लोमा के चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि आगामी जो सुनवाई है उसमें भी एनसीटी बीएड का पक्ष रखती हुई नजर आएगी और 28 जून 2018 की अपनी गाइडलाइंस पर वो अडिग रहने वाली है। दोस्तों दूसरी तरफ बढ़ें तो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं और इन पर जो जल्द भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो सकती है। और केवीएस में सिर्फ वही अपॉइंट हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट की तो बात छोड़िए, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। सीटेट जो क्वालिफाइड है वो फॉर्म भरेगा, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और इसके बाद रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस वर्ष शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्तियां होंगी। राजकीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों में भरे जाएंगे पद। यूपीपीएससी और यूपीएचईएससी की ओर से पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपकी बहुत सारी जो भर्तियां हैं सिर्फ ये बीएड कैंडिडेट्स के लिए हैं। राजकीय विद्यालयों में जीआईसी में अध्यापकों की जो भर्तियां आएंगी वो भी आने वाली हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही कि 15 फरवरी तक जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और 7 से 8,000 9,000 पद कुछ भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में यहाँ पर बहुत कम पद हैं, 5,000 पदों का ही अधियाचन है। इसको फिर से मंगाया गया है, इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है
और वहीं पर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी यहाँ पर भर्तियाँ आने वाली हैं। तो स्पेशली बीएड कैंडिडेट्स हर एक प्रारूप जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाएं मेंटली। और सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और उसी दरमियान यहाँ पर आपको केवीएस की भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और समय समय पर जो अपडेट्स होंगी निकल के आएंगी हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।